वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान की तैयारियां, और पाकिस्तान ने जो डेडलाइन दी थी वो इख्तिताम के बिल्कुल करीब है, यानी कि जो 31 की तारीख दी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है एक तरह से। इसमें कितना काम मुकम्मल हो चुका है और क्या अब मज़ीद वक्त दिया जा रहा है? यही वजह है कि 7 तारीख को इफ्तिताह रखा गया है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, और इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पर सदर पाकिस्तान इफ्तिताही तकरीब में होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अबू बकर। सबसे पहले हमने बात की कज़ाफ़ी स्टेडियम की, फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात की। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक अपनी तारीख रखता है, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट यहाँ पर हुए, जैसे कि कज़ाफ़ी स्टेडियम हो या फिर नेशनल स्टेडियम कराची हो, ये दोनों बड़े वेन्यूज़ हैं पाकिस्तान की तरफ से। यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, यहाँ पर क्या कुछ नया हुआ है और कितना काम मुकम्मल हो गया है? लुकमान, आपने जिस तरह कहा, एक बहुत ही हिस्टोरिक किस्म का स्टेडियम है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अपनी जगह पे बड़े बड़े प्लेयर्स कराची के वहां से हमने खेलते हुए देखे, जिन्होंने पाकिस्तान को नेशनल साइड में भी रिप्रेजेंट किया। कराची क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात की जाए लुकमान, तो ना सिर्फ व्यूअर्स बल्कि ब्रॉडकास्टर्स और कमेंटेटर्स की भी अक्सर शिकायत रही कि इवन कमेंट्री बॉक्स का जो व्यू है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है एक सर्टन एंगल के बाद, और वहां पर पूरा व्यू आपको ग्राउंड का नहीं नजर आता था। ये शिकायत काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को की गई, तो उसको सामने रखते हुए एड्रेस किया गया जो मेन बिल्डिंग है जहां पे ब्रॉडकास्टर्स भी होंगे, तो उसको बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर से लेके इंटीरियर एक्सटीरियर तक चेंज किया गया है, ताकि इस इशू को, कंसर्न को एड्रेस किया जा सके। और अब कहा जा रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो व्यू की ब्लॉकेज थी ये खत्म कर दी गई है, और आप प्रॉपर तरीके से आप व्यू को देख सकते हैं। इसी तरह शायकीन क्रिकेट का अक्सर जो है ना इश्काल रहता था कि जो ग्रिल है ग्राउंड और बैठने की जगह के दरमियान, वो बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करती है व्यू को, तो उसको भी चेंज किया गया है। और अब उसकी पोजिशनिंग और ग्रिल का जो डिजाइन है वो ऐसा किया गया है कि आपको व्यू में कोई हडल ना आ सके। तो ये वो दो कहते थे, शायकीन अक्सर कहा करते थे मुख्तलिफ शॉट्स में, वो कहते थे कि ऐसे लगता है जैसे हम किसी जेल में बैठे होते हैं। तो अब तो जेल नुमा माहौल नहीं होगा अबू बकर वहां पर? देखिए लुकमान, अगर आप साउथ एशिया की बात करें और एशियन ग्राउंड्स की अगर बात करें, स्टेडियम्स की बात करें, श्रीलंका को भी अगर आप ले लें, इंडिया को ले लें, तो वहां पे ग्रिल्स होती हैं, हर जगह की अपनी नॉर्म्स होती हैं, हर जगह का अपना कल्चर होता है। इसी तरह आप यूके में, इंग्लैंड में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, तो वहां पे ग्रिल्स का कल्चर नहीं है, लेकिन वहां पे अगर आप देखें तो माहौल थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे जो साउथ एशियन कंडीशन है, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्रिल्स एड ऑन करनी जाती है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि उन ग्रिल्स की पोजिशनिंग और उनका डिजाइन एटलीस्ट ऐसा हो कि जो टिकट लेके या जो शौक रखते हुए मैच देखने के लिए आए वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके। तो उसको एड्रेस किया गया, उसको चेंज की गई है, उसकी लोकेशन भी थोड़ा सा डिस्टेंस किया गया, और डिजाइन ऐसा है कि अब शायकीन क्रिकेट को ये शिकायत नहीं होगी। ये शिकायत वहाँ पर नहीं होगी। चलें यार, इस पर तो हमने बात की कि पीसीबी ने कितना काम मुकम्मल कर लिया है, और 7 तारीख को इसका इफ्तिताह है। उसके बाद ट्राई सीरीज़ है, फिर मेगा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन कुछ बात करेंगे पिचेस के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान पिचेस कैसी तैयार कर रहा है तीनों वेन्यूज़ में। भारत तो पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, वो पाकिस्तान से बाहर खेलेगा, हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। लेकिन दीगर जो टीमें खेलेंगी उनको कैसी पिचेस मिलेंगी, और उन पिचेस को सामने रखते हुए क्या स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, फास्ट बॉलर के लिए फ़ायदेमंद होगी या फिर बैटिंग के लिए सूदमंद होगी? अब वकर, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम से। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तारीख अपनी है, बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से उस पिच की अपनी एक टोन होती है। अब क्या कोई नई पिचेस तैयार की जा रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? स्पेशल कोई उनकी टोन होगी, या वही होगी जो माजी में जिस तरह से पिचेस बिहेव करती हैं उसी तरह से हमें नज़र आएगा सब? लुकमान, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवाइवल हुआ, बड़े लंबे अरसे के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई, तो हमारे स्टैट्स ये बताते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो भी मैचेस हुए बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हुई। चाहे आप T20s उठाकर देख लें या आप वनडे इंटरनेशनल्स उठा के देख लें, तो बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हुई और काफ़ी 300 प्लस स्कोर्स वहाँ देखने को मिले। अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच जो है वो कंपैरेटिवली बैट्समैन को ज़्यादा सूट करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फॉग है, इसी तरह स्मॉग है, और ये जो आपकी जिसे कहते हैं कि नमी कितना, मॉइस्चर कितना रोल प्ले करेगी बहुत ज्यादा, और ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा। क्योंकि जिस सीजन में फरवरी के एंड से लेके मार्च के स्टार्ट तक जो पाकिस्तान में जो वेदर फोरकास्ट इस टाइम बताया जा रहा है वो कंपैरेटिवली ऐसा ही रहेगा जो आजकल है, ज्यादा क्लाउडी वेदर है, तो बहुत ज्यादा ट्रिकी भी हो सकता है। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो टीम पहले टॉस जीती है वो क्या डिसाइड करेगी, अहम हुआ करेगा इस पूरे टूर्नामेंट में। अब हम कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी मेगा इवेंट से पहले, जहां भी आईसीसी का इवेंट होता है पहले फोटो शूट होता है, अबू बकर आपको मालूम है, और इसी तरह से दीगर तकरीबात भी होती हैं, इफ्तिताही सेरेमनी होती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अभी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आ रहे, और अब फोटोशूट के हवाले से भी जो तकरीब होती है, कप्तानों की जो मीटिंग होती है वो नहीं हो रही। क्या ये रोहित शर्मा की वजह से कैंसिल हो रही है या कोई और वजूहात हैं?
लुकमान, अगर आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस क्वेश्चन को एड्रेस करूं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेक होल्डर है वो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं और स्पॉन्सर्स हैं। अगर ब्रॉडकास्टर्स इस चीज से सेटिस्फाइड हैं कि ये फोटो शूट की जो सेरेमनी है और जो ओपनिंग सेरेमनी है वो नहीं होती और इससे उनके बजट में या रेवेन्यू जनरेशन में कोई इफेक्ट नहीं होता, तो अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो मैं आप और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सेरेमनी नहीं करवा सकते अनटिल एंड अनलेस वो चाहते हैं कि ये सेरेमनी जरूर हो। और अगर वो चाहते थे कि पाकिस्तान में और सारे कैप्टन, जिस तरह का एक प्रेसिडेंट है, एक रिवायत है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फोटो शूट्स होते हैं, तो अगर वो चाहते तो जरूर आते रोहित शर्मा लाकर। लेकिन आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि सेरेमनी का जो थोड़ा बहुत एलिमेंट है या जो थोड़ा बहुत फ्लेवर है वो दुबई में रोहित शर्मा को लेके हो जाएगा। और हमेशा की तरह जिस तरह एक आईसीसी के इवेंट से पहले सारे कप्तान की मौजूदगी में जो काम होता था, इस दफा शायद वो ना हो। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए भी, इस इवेंट के लिए भी, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स का कंसर्न था, चाहे रोहित शर्मा को लेकर था, क्योंकि शायकीन क्रिकेट उन तमाम प्लेयर्स को, उन तमाम कप्तानों को देखना चाहते हैं, उन 8 टीमों को जो लीड कर रहे हैं उनको देखना चाहते हैं। क्रिकेट लेकिन फैंस देखना यहाँ पर चाहते थे कि आके रोहित क्वेश्चन शर्मा भी पाकिस्तान आते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बल्कि इंडियन टीम ही पाकिस्तान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात किया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की तैयारियों की, और खुसूसन तीनों वेन्यूज, नेशनल स्टेडियम कराची, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और इसके साथ साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम पर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।